नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रीजनल आईएएस। उत्तर प्रदेश के अंदर जीआईसी प्रवक्ता की जो राजकीय इंटर कॉलेज के अंदर जगह आई हैं, उसमें जो जीआईसी पॉलिटिकल साइंस या कहें सिविक्स या नागरिक शास्त्र की जो जगह है टीचिंग के लिए, उसका जो सिलेबस डिफाइंड है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, आज वो हम डिस्कस करेंगे। सिलेबस का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे आप उसके हिसाब से तैयारी कर सकें। तो चलिए देखते हैं क्या है सिलेबस। देखिए, नागरिक शास्त्र को जो है दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले हम हिंदी में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इंग्लिश में डिस्कस करेंगे सिलेबस को। तो नागरिक शास्त्र का जो पार्ट 1 है, उसमें क्या है? राजनीति शास्त्र, जिसका अर्थ, परिभाषा, प्रकृति एवं क्षेत्र, ये आपको पढ़ना है। राजनीति शास्त्र, राजनीति विज्ञान, राजनीतिक चिंतन, जो पॉलिटिकल थॉट्स हैं, राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक सिद्धांतों में अंतर, ये पढ़ना है। राजनीति शास्त्र का विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, मनोविज्ञान एवं नीति शास्त्र से संबंध। नागरिक शास्त्र की परिभाषा, प्रकृति एवं क्षेत्र पढ़ने हैं आपको। नागरिकता का अर्थ, अर्जन एवं खोने की विधियाँ, आदर्श नागरिकों के लक्षण, आदर्श नागरिकता के मार्गों में बाधाएं, पर्यावरण सुरक्षा के प्रति नागरिक के दायित्व, राज्य की अवधारणा, तत्व एवं उद्भव के सिद्धांत, समझौता, विकासवादी एवं मार्क्सवादी, राज्य के कार्यों के सिद्धांत, जिसमें उदारवादी, समाजवादी एवं लोक कल्याणकारी सिद्धांत, वेलफेयर स्टेट, संप्रभुता यानी सोवरेनिटी, जिसमें शक्ति के बारे में पढ़ना है, सत्ता क्या होती है, वो प्रभाव क्या होता है, कानून, स्वतंत्रता, समानता और न्याय, संविधान का अर्थ क्या है, प्रकार क्या है एवं वर्गीकरण, सरकार की अवधारणा क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट, आधुनिक शासन प्रणालियाँ क्या हैं, संघात्मक मतलब फीडरल एवं एकात्मक मतलब यूनिटरी, संसदीय मतलब पार्लियामेंट्री, अध्यक्षात्मक मतलब प्रेसिडेंशियल, सरकार के अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, 3 अंग होते हैं सरकार के। कार्य, महत्व एवं इनके आपस के संबंध आपको पढ़ने हैं। लोकतंत्र की अवधारणा, जिसका अर्थ, प्रकार एवं सिद्धांत पढ़ना है। दलीय प्रणाली, दबाव समूह एवं जनमत, निर्वाचन प्रणालियाँ एवं मताधिकार, राष्ट्र की अवधारणा, राष्ट्रीयता, अंतर्राष्ट्रीयता एवं गुटनिरपेक्षता, राजनीति व्यवस्था के विघटनकारी तत्व जैसे कि जाति, भाषा, सांप्रदायिकता एवं क्षेत्रवाद, राजनीतिक विज्ञान में अभिनव प्रवृत्तियाँ जैसे कि उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण मतलब ग्लोबलाइजेशन, स्वातंत्रतावाद, समतावाद, गवर्नेंस की अवधारणा, राज्य और बाजार, इस पर बहस, पंचायती राज एवं नव सामाजिक आंदोलन, भारतीय राजनीतिक चिंतक पढ़ने हैं आपको, जिसमें मनु, कौटिल्य, महात्मा गांधी और अंबेडकर के बारे में पढ़ना है। अब हमारा सेकंड पार्ट है इसी का पेपर का, पार्ट बी है या खंड ब है। इसमें इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है। देखिए, जो खंड अ है वो प्योरली थ्योरेटिकल है, प्योरली कहेंगे हम पॉलिटिकल साइंस से संबंधित है, नागरिक शास्त्र से संबंधित है। लेकिन जो खंड ब है वो प्रैक्टिकल पार्ट है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एवं पॉलिटी से संबंधित है। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास एवं संविधान निर्मात्री सभा, ये थोड़ा सा हिस्ट्री का पार्ट है, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था। भारतीय संविधान में प्रस्तावना के बारे में पढ़ना है, प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, मूलाधिकार क्या हैं, मूल कर्तव्य, राजनीति के नीति के निदेशक तत्व, संविधान संशोधन प्रक्रिया क्या है, और प्रमुख संविधान संशोधन जैसे कि धारा 370 अब तो हट गई है लेकिन सिलेबस में मेंशन है। भारतीय संघीय व्यवस्था एवं केंद्र राज्य संबंध, संघीय सरकार का गठन एवं उसकी कार्यविधि, संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति निर्वाचन, कार्य एवं शक्तियां, आपात उपबंध इमरजेंसी प्रोविजंस, उपराष्ट्रपति निर्वाचन एवं कार्य, संघीय मंत्रिपरिषद नियुक्ति तथा कार्यविधि, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, कार्य एवं महत्व, संघीय व्यवस्थापिका, संसद के बारे में पढ़ना, पार्लियामेंट जिसमें राज्यसभा एवं लोकसभा का संगठन, शक्तियां एवं अधिकार तथा पारस्परिक संबंध, संघीय न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय, गठन एवं शक्तियां, न्यायिक पुनरावलोकन,
जनहित याचिकाएं, राज्य सरकार का गठन एवं कार्यविधि उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भों में पढ़ना है। और राज्य की कार्यपालिका, राज्यपाल, नियुक्ति, शक्तियाँ, विशेषाधिकार एवं भूमिका, मंत्रिपरिषद के बारे में गठन एवं कार्य, मुख्यमंत्री के बारे में नियुक्ति, शक्तियाँ, राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद से संबंध, राज्य की व्यवस्थापिका के बारे में पढ़ना है, विधानमंडल, गठन, कार्य एवं शक्तियाँ, विधानसभा और विधान परिषद के पारस्परिक संबंध, राज्य की न्यायपालिका, उच्च न्यायालय एवं क्षेत्राधिकार, स्थानीय शासन एवं स्थानीय स्वशासन, जिलाधिकारी के कार्य तथा शक्तियाँ, जिला न्यायालय, गठन एवं कार्य, लोक अदालत, और जो 73 और 74वां संविधान संशोधन है के अधिनियम के विशेष संदर्भों में स्थानीय स्वशासन की अवधारणा एवं स्वरूप, भारत में सार्वजनिक अभिकरण एवं आयोग, योजना आयोग, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और अंतर्राज्यीय परिषद, लोकपाल एवं लोक आयुक्त, भारत की विदेश नीति, क्षेत्रीय संगठन जो रीजनल ग्रुप्स हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, मानव अधिकार ह्यूमन राइट्स एवं गुटनिरपेक्ष आंदोलन। तो ये हिंदी में हमने डिस्कस किया। पूरा सिलेबस यही है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको स्टडी करनी है और इसके साथ साथ आपको प्रीवियस पेपर्स जो हैं उनको प्रैक्टिस करना है, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। अब हम इंग्लिश में देख लेते हैं सिलेबस को। सेम सिलेबस है, इंग्लिश में है। पॉलिटिकल साइंस, मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप्स, डिफरेंसेस among politics, political science, political theory and political philosophy, relationship of political science with science, sociology, economics, history, geography, psychology and ethics, definition of civics, its nature and scope, citizenship जिसका meaning, methods of achieving and losing citizenship, merits of an ideal citizen, impediments in the path of ideal citizenship, responsibility of a citizen towards environmental protection and conservation, concept of state, elements and theories of origin, social contract, evolutionary and Marxist, theories of the function of state, liberal, socialist and welfare theories, sovereignty का concept है, power, authority and influence, लॉ, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन में मीनिंग, काइंड्स एंड क्लासिफिकेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट, मॉडर्न गवर्नमेंट्स, फेडरल एंड यूनिटरी, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शंस एंड सिग्निफिकेंस एंड रिलेशंस अमॉन्ग देम, कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी में इट्स मीनिंग, टाइप्स एंड थ्योरीज, पार्टी सिस्टम, प्रेशर ग्रुप्स, पब्लिक ओपिनियन, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिटी, इंटरनेशनलिटी एंड नॉन अलाइनमेंट, फंक्शनल एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, कास्ट, लैंग्वेज, कम्युनलिज्म और रीजन, रीसेंट ट्रेंड्स इन पॉलिटिकल साइंस जैसे कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबर्टेरियनिज्म, इक्वलिटेरियनिज्म, कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नेंस, स्टेट मार्केट डिबेट्स, पंचायती राज एंड न्यू सोशल मूवमेंट। इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स के अंदर आपको मनु कौटिल्य, महात्मा गांधी एंड अम्बेडकर। यू हैव टू स्टडी। सिविक्स सेक्शन बी है, हिस्ट्री ऑफ नेशनल मूवमेंट इन इंडिया एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्रीएम्बल, सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर एंड मेन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, आर्टिकल 370, इंडियन फीडल सिस्टम एंड द सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, कंपोजिशन ऑफ feudal government and its functioning, feudal executive, president elections, powers, functions and emergency provisions, vice president का election and functions, feudal council of minister and the cabinet जिसमें composition and functioning, अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, फंक्शन जिस प्राइम मिनिस्टर के और इम्पोर्टेंस ये पढ़ना है आपको। फेडरल लेजिस्लेचर जिसमें पार्लियामेंट का कंपोजिशन, पावर्स, इम्पोर्टेंस ऑफ राज्यसभा, लोकसभा और रिलेशन बिटवीन राज्यसभा एंड लोकसभा। फेडरल जुडिशरी जिसमें सुप्रीम कोर्ट, कंपोजिशन एंड जुरिडिक्शन, जुडिशियल रिव्यू और PIL केसेस, कंपोजिशन एंड फंक्शनिंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू यूपी। स्टेट एग्जीक्यूटिव में गवर्नर का अपॉइंटमेंट, गवर्नर की पावर, फंक्शन और प्रिविलेजेस एंड रोल्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कंपोजिशन एंड फंक्शन पढ़ना है। चीफ मिनिस्टर के अंदर आपका अपॉइंटमेंट, पावर, रिलेशनशिप विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द गवर्नर। स्टेट लेजिस्लेशन में कंपोजिशन, पावर एंड फंक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट असेंबली एंड द लेजिस्लेटिव काउंसिल। स्टेट जुडिशरी में हाई कोर्ट, कंपोजिशन, फंक्शनिंग एंड जुरिडिक्शन। लोकल गवर्नमेंट में आपको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पढ़ना है।
पावर्स, फंक्शंस एंड रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर के फंक्शन पढ़ने हैं आपको। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में आपको कंपोजिशन फंक्शंस, जिसमें लोक अदालत का कॉन्सेप्ट है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट विथ स्पेशल रेफरेंस टू 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। पब्लिक कॉरपोरेशंस एंड कमीशंस इन इंडिया, जैसे कि प्लानिंग कमीशन, इलेक्शन कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इंटरस्टेट काउंसिल, लोकपाल एंड लोक आयुक्ता। फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, जिसमें रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड ह्यूमन राइट्स एंड नॉन अलाइन मूवमेंट। तो ठीक है, ये सिलेबस है आपको जो पूरा आपको स्टडी करना है। आई होप सिलेबस क्लियर हो गया होगा, आपको इसी हिसाब से पढ़ना है। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।